जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ज्योतिष में 3 स्टेप आते हैं, एसेंशियल, हाफ एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। एसेंशियल चीज़ें में जो प्रारब्ध है, जो मतलब झेलना ही झेलना है, जो घटना घटित होनी है, जो दृढ़ प्रारब्ध है के अनुसार है, जो कुंडली में आपके है, वो तो एक आपको झेलना पड़ेगा। आप इसको स्वीकार कर लोगे तो हंसते हंसते झेल जाओगे, नहीं तो आपको तो दुखी होकर झेलना पड़ेगा। और नॉन एसेंशियल चीज़ें हैं जो मतलब लोग अधिकतर उसी में उलझे हुए हैं कि नौकरी कब लगेगी, संतान प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, और मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो नॉन एसेंशियल चीज़ें हैं। बिजनेस करूँगा कि नहीं करूँगा एटसेट्रा, जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ ये चीज़ें। और जो हाफ एसेंशियल चीज़ें हैं वो है ज्योतिष से वो टल सकती है। सपोज कोई घटना घटने वाली है आपके साथ, अगर आपको ज्ञान नहीं है, जो हाफ एसेंशियल चीज़ें हैं वो अगर आपको उसका ज्ञान हो जाता है तो आप उस घटना को घटने से टाल सकते हो। मान लो कोई घटना आपके साथ घटने वाली है और वो होनी ही नहीं है, जो एसेंशियल चीज़ नहीं है, हाफ एसेंशियल है, वो आप अगर आपको ज्ञान हो जाता है तो ज्योतिष के माध्यम से या कार्मिक अलाइनमेंट के थ्रू या और मतलब कर्म के द्वारा आप उसको टाल सकते हो, अगर उसका ज्ञान हो जाए तो। मान लो किसी कोई ग्रह दशा आ रही है और वो ग्रह दशा आपका वो ग्रह दशा बुरी है, मान ले वो बुरी है, ग्रह दशा के अनुसार आपके साथ कुछ घटित होने वाला है। अगर आप उस ग्रह के अनुसार जो उसके अनुकूल है वो काम करने लग जाओ, जिससे पॉजिटिव रिजल्ट आने की संभावना है, ठीक है, या उसका कोई ज्योतिष उपाय कर लो, तो वो बुरा समय आपका कट सकता है। वो मतलब वो जो घटना घटने वाली थी वो आपकी हट सकती है। जैसे कोई आपको क्रोध आ गया और आप किसी को मारने के लिए जाते हो और आपको ज्ञान हो जाता है नहीं ये तू गलत करने जा रहा है, और आप उसको मार नहीं पाते हो, वापस अपने कदम पीछे ले लेते हो, तो वो ज्ञान के थ्रू हो गया ना कि भाई आपको ज्ञान हो गया यार आप ये गलत है, आपका इसका परिणाम भुगतना पड़ सकता है ये। तो ऐसे ही हाफ एसेंशियल चीज़ें होती है जब ज्योतिष के माध्यम से टली जा सकती हैं वो, जो क्योंकि मैंने पहले बताया कि जो भी घटनाएं घटती हैं वो ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से ही घटती है। जो ग्रह चाल होती है उसको अगर आप उसी के अनुकूल हो जाते हो उसके जो पॉजिटिव पक्ष है उसको अगर पकड़ लेते हो और उसका जो उपाय है वो आप कर लेते हो, जो भी ज्योतिष अपने अपने ग्रंथों शास्त्रों के ज्ञान से जो उपाय बताते हैं आप वो कर लेते हो, या कोई यंत्र वगैरह, या फिर कोई कहते हैं ना ये रतन अगर पहन के आप उसको उसको मतलब ख़त्म कर सकते हो, किसी दूसरे ग्रह का अनुकूल हो जाओ, मतलब जो है कि आप ज्योतिष उपाय के द्वारा उसको टाल सकते हो। तो हाफ एसेंशियल चीज़ें हैं वो आपकी टल सकती है। मान लो किसी को ग्रह चल रही है, 8वें भाव की ग्रह दशा चल रही है, मतलब कोई ग्रह चल रही है आपके दशा चल रही है 8वें भाव की। अब 8वें भाव के जो भी है आप उसका अनुकूल अगर आप काम करने ले जाते हो, जो भी उसके अच्छी चीज़ें हैं उसका अनुकूल आप काम करने जाते हो, तो आपके वो बुरा रिजल्ट नहीं देगी, वो दशा आपको बुरे रिजल्ट नहीं देगी। तो यही है कि आप हाफ एसेंशियल चीज़ें हैं जो आपको ज्ञान होने से, ज्योतिष ज्ञान होने से या तो आप उसको टाल सकते हो। तो मेन यही है कि ज्योतिष से नॉन एसेंशियल चीज़ें और हाफ एसेंशियल चीज़ों का ज्ञान हो जाता है, लेकिन ज्ञान से आप हाफ एसेंशियल चीज़ें को बदल सकते हैं और नॉन एसेंशियल चीज़ें को भी आप बदल सकते हैं, मतलब जो है आप उसके अनुसार चल सकते हैं। तो जहाँ तक मैं है ज्योतिष के अनुसार अगर आप चलोगे, ज्योतिष के ज्ञान लेकर चलोगे, ज्योतिषों के पास जो अच्छे जो विद्वान हैं उनके पास अगर आप कुंडली दिखाओगे और उनके अनुसार आप मार्गदर्शन लोगे, तो आप ये है कि अपनी बहुत सी सारी समस्या है ना जो आपके जीवन में घट रही है उसको आप टाल सकते हो। और जो एसेंशियल चीज़ है जो होनी है उसके तो कोई टाल सकता। भगवान राम को भी झेलना पड़ा था, कृष्ण को भी झेलना पड़ा था, ठीक है। तो चाहे सुकरात हो तो कोई हो, देख झेलना तो पड़ेगा, उसको तो कोई नहीं टाल सकता। हाँ, लेकिन यह है कि आप उसको या तो हंसते हंसते झेलो या रोते रोते झेलो, आप पर निर्भर करता है, ठीक है। बस मेरा आज का यही कहना था। धन्यवाद।